नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, पहला पेपर बहुत अच्छा गया आप लोगों का। दूसरा पेपर भी आप लोगों का मैं आशा करता हूँ अच्छा गया होगा। और अब मैं आप लोगों को दूसरे पेपर का भी आंसर शीट भेजता हूँ। देखिए दोस्तों, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दिल्ली में है, इसका ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं, तो इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, उपयुक्त सभी आ जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी यानी चौथा सही है। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो यहाँ पर चौथा सही होगा। शिक्षक, बच्चे और समुदाय। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यह प्रधानाध्यापक की होगी दोस्तों, चौथा का 1। पाँचवा जो है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था डायट होगा, पहला। छठा जो है समस्या समाधान का प्रमुख अंग होता है निर्णयन प्रक्रिया। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वाराणसी में। NIOS की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1989 में। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दोस्तों, यह दिसंबर 2005 में। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है, तो ये है वैसे तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है यह प्रयागराज में है, परंतु यहाँ पे चेन्नई भी हो सकता है क्योंकि प्रथम शब्द लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे पहले और दूसरे में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पहला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बाल गणना पंजिका है, विद्यालयी अभिलेख है, यानी कि 11 का 1 सही है। प्राकृतिक आपदाएं कितनी होती है दोस्तों? तो यह 12 का 3 सही होगा। समय सारणी से बचत होती है, तो याद रखिएगा यह समय और श्रम दोनों की बचत होती है दोस्तों, यानी 13 का 2। 14 का साहित्यिक गतिविधि है कहानी लेखन, 14 का भी 2 होगा। 15 TET का पूरा नाम दोस्तों, तो ये है 15 का दूसरा शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब आते हैं संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो दोस्तों, संस्थागत नियोजन से तात्पर्य होता है कि संस्था के अंतर्गत जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं उनके भी सामंजस्य स्थापित करना, उनका मैनेजमेंट करना, ताकि हम क्या करें, सुचारू रूप से संस्था को चला सकें। ठीक है। 17वां क्वेश्चन करा, समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, समुदाय हमारे समाज में स्थित एक छोटी सी इकाई है जो हमारे विद्यालय के से संबंधित होती है, क्योंकि उसी समुदाय से हमारे बच्चे आते हैं। समुदाय का काम होता है विद्यालय की सुरक्षा और विद्यालय का साफ सफाई, विद्यालय में नामांकन संख्या को बढ़ाना, विद्यालय में स्थायी जो है बच्चों के को रोकना, ये सारी बातें समुदाय के ऊपर होती हैं। 18 कह रहा है कि अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों, अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजना, नामांकन की गति को बढ़ाना और स्कूल का देख रेख करना, ये सारी चीज़ें जो हो जाती है अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य हो जाते हैं। विद्यालय में मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, विद्यालय में मानव संसाधन के रूप में शिक्षक, प्रधानाध्यापक और छात्र ये सभी आ जाएंगे। समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, समय सारणी से तात्पर्य होता है कि जितनी भी गतिविधियां स्कूल में हो रही हैं उन्हें एक समय के द्वारा निश्चित तरीके से पूर्ण कराना, यानी हर गतिविधि का एक निश्चित समय तय करना ही क्या कहलाता है? समय सारणी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वित्त प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है रुपए पैसों का प्रबंध करना, यानी कि जो भी पैसे या रुपए हमारे स्कूल को मिलते हैं, हमारे विद्यालय को मिलते हैं, उनका समुचित उपयोग और कितना कहाँ पे लगना चाहिए, इसी का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंध कहलाता है। जैसे TLM के लिए अगर 500 रुपये आए तो TLM में हम क्या क्या खरीदें, किसके कितना पैसे से खरीदें, तो ये सारी चीज़ें वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो प्राकृतिक आपदा में आप लिख सकते हैं बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, बिजली का गिरना, तूफान, आंधी, सब आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत बालक स्व अनुभूति करके सीखता है, करके सीखता है, वहाँ के प्राकृतिक और विरासत जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके बारे में समझता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे कि उसके जीवन से संबंधित चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय
का हृदय दोस्तों किसे कहते हैं? तो विद्यालय का हृदय हम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय संगठन इसीलिए बनाया जाता है ताकि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाई जा सके और जो भी कार्यक्रम शिक्षण अधिगम से संबंधित है उन्हें सुचारू रूप से चलाया जा सके, और साथ ही साथ विद्यालय के देख रेख, उनकी साफ सफाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्था करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लर्निंग कॉर्नर से क्या आशय है? तो यह प्रश्न है 26। लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं? तो लर्निंग कॉर्नर से तात्पर्य है कि एक ऐसा जगह, कक्ष के अंदर ही एक ऐसी जगह जहाँ पे अधिगम पठन के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। मीना मंच का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों मीना मंच के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उन्हें नेतृत्व करने के योग्य बनाना, बहुत से कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं। प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रयोगशाला के अंतर्गत हम कोई भी चीज़ करके सीखते हैं और हम प्रमाण पर आधारित शिक्षण विधि को अपनाते हैं। ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो ग्राम शिक्षा समिति दोस्तों, इसमें 5 सदस्य होते हैं और इसमें जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है, प्रधानाध्यापक सचिव होता है और जो अन्य सदस्य वो अभिभावक होते हैं 3। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उसमें से एक महिला हो, ठीक है। और उसका काम होता है स्कूल की शिक्षा को व्यवस्थित करना, स्कूल की सुरक्षा करना, स्कूल की साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, खेल के मैदान की व्यवस्था, ये सारी बातें। विद्यालय के अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 4 प्रकार के होते हैं। संस्थागत अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। तो दोस्तों ये 2 नंबर वाले प्रश्न है जिसको आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों आप जितनी जल्दी हो सके अपने पेपर को मिला लीजिए, और हम लोग क्या है कि इस पे और भी चीज़ें आपको देते रहेंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।